नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इन दिनों परीक्षा का मौसम है। आपने देखा होगा जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं उन पर किस तरह का तनाव कायम रहता है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों राजनीतिक दलों के हैं, जहां चुनाव की तैयारी को लेकर असमंजस की स्थिति है। साथ ही साथ तीखे जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में दिल्ली से यह तय किया गया कि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं वे सभी राज्य हमें जीतने हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मेरे पास सिर्फ 400 दिन है। जिस तरह से उन्होंने तारीखें गिनाई और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को प्रस्तुत किया, वहाँ ज़्यादा दबाव और चुनौती भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। खासकर नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी 4 राज्य जीतना चाहेगी और उसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य जहां से 2024 की दशा और दिशा तय होने वाली है। इसको लेकर अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ जहां चुनाव होने हैं, वहां के सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले किए हैं, उससे इरादे साफ हैं कि आने वाले दिनों में लड़ाई और कितनी तेज हो सकती है। इस वक्त जनवरी का महीना है और चुनाव संभवतः नवंबर में होंगे। लगभग 10 महीना पहले जिस तरह की स्थिति बनी है, ऐसी चुनावी स्थिति चुनाव के एकदम नजदीक आने पर बनती है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, वहां आप सीएम भूपेश बघेल के इन बयानों को सुनिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उस बिंदु पर जिससे छत्तीसगढ़ की सत्ता की दशा और दिशा तय होने वाली है। पुरंदेश्वरी जी चली गई, जामवाल जी अप्रासंगिक हो गए, ओम माथुर जी भी खाली हाथ लौटेंगे। दरअसल सीएम भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे ही घेरे में ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के बारे में सहानुभूति जताते हुए जो कुछ कहा, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो पसंद तो नहीं आएगा। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने ऑन कैमरा जो कहा, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। ये खाली बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसको कहीं भेजा ही नहीं जाता, तो केंद्र मंत्री जी बन जाओ। मैं राज्यपाल बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनोगे तो कुछ फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, कहीं जाओ भाई। हमको खराब लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, नगर के प्रदेश में भी नहीं भेजा जाता, उसको कोई काम ही नहीं है और यही बांध देते हैं। तो भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष काम है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से मैं कह रहा हूं। अब अभी फिर से अंगूर खट्टे हो गए, मंत्रिमंडल के फेरबदल हो रहा है कि सब हल्ला है पूरे देश भर में। अब रमन सिंह पहले बैकआउट कर गए, उसका नंबर पहले भी नहीं लग रहा है। और यहाँ भी पुरंदेश्वरी से लेके सारे लोग बोल रहे हैं कि वो छोटा दावेदार भी नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, वो दावेदार भी खत्म। अब 6 महीने बचे हैं, अब वो उसको पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको चेहरा भी नहीं बना रहे हैं। तो सहानुभूति होती है ना, साथ में काम किए इतने साल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पहले इतने ज़्यादा आक्रामक या मजाकिया नहीं रहे जिस तरह की बातें अभी सामने आ रही है। दरअसल बदले बदले हालात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के अनुसार जिस तरह से एक के बाद एक बदलाव के साथ नई तैयारियां शुरू की है, बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू की है और साथ ही साथ केंद्र के द्वारा राज्य को मिलने वाले पैसों और सुविधाओं की बात की है, योजनाओं की बात की है। जिस तरह से आम जनता तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से तीखे जुबानी हमले तेज हो गए। दरअसल अभी हाल में ही राज्य सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि हमने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ के लिए सत्ता की चाबी यहाँ के किसानों और ग्रामीणों के पास होती है। ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए इसे मोदी सरकार की देन बता दिया। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है, वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आना था तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। एक नहीं बल्कि 5 मंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसके लिए जगह तय की गई कांग्रेस मुख्यालय यानी राजीव गांधी भवन, जहां सरकार के प्रमुख प्रवक्ता और सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे के अलावा मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, कवासी लखमा और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने पत्रकारों को संबोधित किया और वहां एक एक कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव के आरोपों का जवाब दिया। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार का 7 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हमने पूरा कर लिया। लक्ष्य हमारा 110 लाख मैट्रिक टन का है। समय अभी हमारे पास शेष है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा चुका। चुनावी वर्ष में कांग्रेस और भाजपा के बीच धान खरीदी के मुद्दे पर यह जुबानी जंग की असल वजह विधानसभा में मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा दिया गया वह जवाब है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक साइट से पोस्ट किया है, जिसे मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र की ओर से धान खरीदी के लिए 51,500 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है, जबकि राज्य ने 11,000 करोड़ से कुछ ज्यादा राशि दी है। जो धान खरीदी हुई तो कितना केंद्र सरकार ने दिया, कितना राज्य सरकार ने दिया? नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न पूछा है, 2019 से 2022 तक राज्य सरकार ने जो भुगतान किया हो 11,148 करोड़ और केंद्र ने कितना किया? केंद्र ने इसमें 51,563 करोड़ 51,563 करोड़। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार खासकर किसानों के प्रति ज्यादा संजीदा नजर आ रही है और बदले हुए हालात में यहाँ राम भक्ति भी हो रही है और खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ भी मची हुई है। ऐसे ही कई और तस्वीरें सामने आने वाली है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच कई बार ऐसे हालात निर्मित होते हैं जिससे लोग यह सोचने को मजबूर होते हैं कि राजनीति इतनी ही सहज होती है, जैसे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो अपने बयानों के लिए चर्चित हैं। 100 मीट्रिक टन धान खरीदी के मुद्दे पर बुलाई गई पत्रकार वार्ता के दौरान वे अपने साथी मंत्री अमरजीत भगत के बारे में कुछ कह रहे थे। दरअसल अमरजीत भगत के पास खाद्य विभाग है और कवासी लखमा आबकारी मंत्री हैं। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा जी ने फिर एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वहां उपस्थित लोग खुद को हंसने से रोक नहीं सके। हमारे कांग्रेस भवन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मजहब जी, हमारे कृषि मंत्री जी चौबे साहब, हमारे खाद्य मंत्री, एक पिलाने वाला मंत्री है, इधर पिलाने वाला हम लोग दोनों साथ में बैठे हैं। कई बार राजनीति की गंभीर से गंभीर बातें भी हल्के फुल्के मूड में समझाई जा सकती है। वैसे हमारे देश में अभी भी आम लोगों को राजनेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी का पुराना अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया के दौर में एक फोटो पोस्ट की गई है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और किसी फेसबुक यूजर ने यह लिखा है कि खुद को शेर साबित करने के लिए इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। दरअसल मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत की गई यह तस्वीर काफी गहरे मायने छोड़ती है, खासकर हमारे देश की राजनीति और राजनेताओं के लिए जो रहते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। लेकिन जागरूक हो चुकी जनता अब तीखे सवाल भी करती है और गूगल और इंटरनेट के दौर में फौरन प्रश्न का प्रतिप्रश्न भी खड़ा करती है और उत्तर नहीं मिलने पर ऐसी ही पोस्ट सामने आती है। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रपोस्ट सतत सक्रिय है। हम चाहेंगे कि यदि आपने अपने इस जनमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन जरूर दें, जिससे हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।